हेलो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। एमएलए कैसे काम करते हैं, गवर्नमेंट कैसे काम करती है। आपने सारी प्रोसेस समझ ली कि गवर्नमेंट कैसे बनती है। गवर्नमेंट कैसे बनती है दोबारा से फिर मैं रिवाइज कर देती हूँ कि आपके राज्य की एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। उस लेजिस्लेटिव का इलेक्शन होता है। उसकी सीट जो है जनसंख्या के आधार पर डिवाइड होती है। जैसे हर राज्य की भारत में अलग संख्या है लेजिस्लेचर असेंबली के सदस्यों की। इन्हें एमएलए कहते हैं। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली। जिस पॉलिटिकल पार्टी को, जिस राजनीतिक दल को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें, ज़्यादा से मतलब 50% प्लस हाफ और इससे ज़्यादा सीटें मिलती हैं, तो वो लोग कहाँ बैठ जाते हैं, वो असेंबली में रूलिंग पार्टी बनकर बैठते हैं। रूलिंग मीन्स जो शासन चलाएगी, जो सरकार बनेगी। और जो अपोजिशन पार्टी है उसके लोग जो है, अगर गवर्नमेंट सही ढंग से काम नहीं करती तो वो क्रिटिसिज्म का काम करती हैं, क्रिटिसाइज करती हैं, आलोचना करती हैं किसकी, रूलिंग पार्टी की। ओके, इस तरह हमारी गवर्नमेंट काम करती है। फिर आपने देखा कि इसमें गवर्नमेंट में कौन कौन होते हैं। गवर्नमेंट में चुने हुए लोग, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, लोगों के चुने हुए एमएलए होते हैं। एमएलए में से मंत्री चुने जाते हैं जिन्हें मिनिस्टर्स बोला जाता है। और मिनिस्टर के ऊपर एक बड़ा मिनिस्टर, सबसे उसे चीफ मिनिस्टर बोलते हैं। चीफ माने मुखिया, मुख्य माने जो प्रधान होता है वो मिनिस्टर काम करता है। और ये सब संविधान में जितनी शक्तियां दे रखी है ना भाई आपके कानून के अनुसार, उन शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ये नहीं कि चुने गए तो पता नहीं उन्होंने कितनी शक्तियों का प्रयोग कर लिया। ओके, तो उसके बाद गवर्नमेंट कैसे काम करती है हम ये पढ़ेंगे। वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। द लेजिस्लेटिव असेंबली इज नॉट ओनली प्लेस वेयर ओपिनियन आर एक्सप्रेस्ड। जैसे हमने देखा कि एक ये व्यक्ति बोल रहा है, ये विचार व्यक्त कर रहा अपने, ये कहता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली कोई ऐसी जगह नहीं है सिर्फ जहां मुद्दे डिस्कस होते हों, बातें होती हों, ओपिनियन एक्सप्रेस किए जाते हैं, विचार एक्सप्रेस किए जाते हैं, वहाँ काम भी किए जाते हैं गवर्नमेंट के। और गवर्नमेंट उन कामों के लिए यहाँ जिम्मेदार भी होती है, लोगों के प्रति अकाउंटेबल होती है कि मैंने ये काम किया है, ये नहीं किया। गवर्नमेंट एंड एक्शन इज डिमांडेड, साथ में काम किए जाते हैं। यू विल फाइंड न्यूज़पेपर अगर आपके पास आता है तो बच्चे कलेक्शन कर लेना कि गवर्नमेंट ने ये काम किया, वो काम किया, यहाँ रोड बनवा रही है, यहाँ हॉस्पिटल खोल रही है। टीवी चैनल और अदर ऑर्गेनाइजेशन, जो टीवी चैनल हैं, दूसरी संस्थाएं हैं, वो रेगुलरली टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट के कामों के बारे में बताती रहती हैं। इन ए डेमोक्रेसी, एक लोकतंत्र में, देयर आर वेरियस वे थ्रू विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड आल्सो टेक एक्शन। लेट अस लुक एट वन सच ए वे। अब जनता ये नहीं है कि चुनकर भेज दिए और जो वो काम करे या ना करे उनकी मर्जी, नहीं। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं बच्चों जिसके द्वारा जनता अपना विरोध प्रकट कर सकती है। जनता गवर्नमेंट को बताती है कि जी आपने जो काम किया है ये सही है या गलत है। ठीक है। सबसे ज़्यादा विरोध आप देखोगे टीवी चैनल पे। आजकल हमारा जो मीडिया है, टीवी चैनल वगैरह को मीडिया बोलते हैं, मीडिया और न्यूज़पेपर, इसमें देखोगे ये सरकार के खिलाफ भरे होते हैं। अगर टीवी चैनलों पर बड़ी बड़ी बहस चलती है, जिसमें देखा होगा आपने 3-4 लोग बैठते हैं, लड़ने को हुए रहते हैं। तो सुना करो बच्चों ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसमें से बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट आपका बन सकता है कि किस किस तरीके से गवर्नमेंट के बारे में आपकी जो न्यूज़पेपर हैं वो क्या क्या कह रही हैं, क्या क्या कह रहे हैं लोग। अपोजिशन कोई एक लीडर जिसे आप जानते हो वो गवर्नमेंट का है या नहीं है, उसकी एक सूची आप तैयार कर सकते हो। उसने गवर्नमेंट के बारे में क्या कहा है, उन बातों का कलेक्शन कर सकते हो, ठीक है। सून आफ्टर द डिस्कशन इन असेंबली, जब ये लोग असेंबली में डिस्कस करते हैं तो ये क्या है, ये एक वो बना लेते हैं, प्लान बना लेते हैं कि अगर यहाँ प्रॉब्लम है, जो ये लोग एमएलए वगैरह कह रहे हैं, तो उनको आगे इन चीज़ों पर काम करना होता है। ये नहीं है कि
असेंबली में आके यस यस कर दी सारी कामों के लिए और कुछ ना करें, नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो जब डिस्कस करते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जैसे आपने देखा होगा अभी बीमारी चल रही है ये कोरोना वायरस की, जिसे कोविड-19 बोलते हैं। अगर आप देखोगे नेशनल चैनल या जो फेमस चैनल है, लोकसभा राज्यसभा चैनल आपके टीवी पे, हमारा जो स्वास्थ्य मंत्री है या चीफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है, वो हमेशा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है एक न्यूज़ देते हैं, सारे मीडिया चैनल वाले वहाँ इकट्ठे होते हैं और वो बताते हैं कि आज जो है आंकड़ा कितना रहा, आज कितने टोटल इन्फेक्टेड रहे लोग, सरकार उसके बारे में क्या कर रही है, लोग कम हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं, कितनी मौतें हुई, कितने लोग ठीक हुए, कौन सी दवाई का प्रयोग किया जा रहा है, दवाई आ रही है कि नहीं। इस तरह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें सरकार जो है ये बताती है कि लोगों को ये बात जाए कि सरकार आपके लिए क्या क्या काम कर रही है, ये लोगों को बताने के लिए होती है। उसके बाद न्यूज़ चैनल वाले वो बात आपके पास पहुंचा देते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस एक हेल्थ मिनिस्टर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, क्योंकि उसके ज़िले में डायरिया फैला हुआ है, ठीक है, और वो मिनिस्ट्री उसके अंडर है, मंत्रालय उसके अंडर है, तो वही काम करेगा। लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर वर प्रेजेंट, बहुत सारे न्यूज़ चैनल के जो लोग हैं वो वहाँ आए हुए हैं। द मिनिस्टर एंड सम गवर्नमेंट ऑफिशियल वर आल्सो प्रेजेंट, मंत्री हैं और उसके साथ साथ ऑफिसर्स हैं, क्योंकि मंत्री कम पढ़े लिखे होते हैं ना, ऑफिसर बताते हैं उनको कि आपको क्या बोलना है, क्या बताना है, क्या स्थिति है, क्या काम हो रहा है। द मिनिस्टर एक्सप्लेन द स्टेप द गवर्नमेंट हैड टेकन, मिनिस्टर बताता है कि क्या क्या हमने कदम उठाए हैं इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। रिपोर्टर जो होते हैं मीडिया चैनल वाले बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं उनसे कि आप क्या कर रहे हैं, आपने कौन सी दवाई इंपोर्ट करवाई है, कितने लोग इन्फेक्टेड हैं, पानी की समस्या के बारे में आप क्या कह रहे हैं, कब तक ये काम हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिनिस्टर से, मिनिस्टर एक एक करके उत्तर देता है। दीज डिस्कशन वर देन रिपोर्टेड इन डिफरेंट न्यूज़पेपर, उसके बाद ये खबरें न्यूज़पेपर में आती हैं और ये न्यूज़पेपर आप देख लो कई दिनों तक ये रिपोर्ट चलती रहती है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ विजिटेड पतालपुरम डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि उस डिस्ट्रिक्ट में डायरिया फैला हुआ था, सिचुएशन क्रिटिकल थी, तो अगले हफ्ते जो मिनिस्टर्स और हेल्थ मिनिस्टर और मुख्यमंत्री खुद उस डिस्ट्रिक्ट में आते हैं पतालपुरम में। दे वेंट टू विजिट द फैमिली हु हैड लॉस्ट देयर रिलेटिव्स, वो उन फैमिलीज परिवारों से मिलते हैं जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को खो दिया है इस बीमारी में, मतलब वो उनकी डेथ हो गई है। एंड आल्सो विजिट पीपल इन द हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल से भी मिलते हैं कि हॉस्पिटल में आपको दवाइयाँ ठीक टाइम पे मिल रही हैं या नहीं है, फैसिलिटीज़ सही हैं, डॉक्टर आपको सही चेकअप कर रहा है या नहीं है। तो गवर्नमेंट अनाउंस्ड ए कंपनसेशन फॉर दोज, और उसके बाद क्या करती है, आपने अक्सर सुना होगा कि मरने वालों को सरकार ने 5 लाख रुपए दिए हैं। तो इस तरह से जो सरकार है वो अनाउंस करती है कि मरने वालों को हम 5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए देते हैं, और ये बताया जाता है कि ये राशि या तो आती ही नहीं है या आती है तो बहुत सालों में बाद आती है। तो इस तरह से लेकिन सरकार पूरी कोशिश करती है कि जो जनता है वो उनके कामों से सेटिस्फाइड हो जाए। चीफ मिनिस्टर said also said that he thought the problem was not only one of the sanitation but also lack of clean drinking water। और चीफ मिनिस्टर बताते हैं कि ये सफाई का ही मामला नहीं है, बल्कि ये मामला साफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं आ रहा, साफ पानी नहीं आ रहा, इसकी वजह से भी है। He said that a high level inquiry committee will be asked to look into the need of the district to provide sanitation facilities and would request the minister for public works to take care of the need of proper water supply in the region। देखो हर काम का मंत्री अलग होता है, ये समस्या है हेल्थ की, लेकिन ये जुड़ी किससे है, पब्लिक वर्क से, कि वहाँ पानी नहीं आ रहा, नल या जो वाटर सप्लाई का काम है वो पब्लिक वर्क्स मंत्रालय के अधीन आता है। तो इस तरह से भिन्न भिन्न जो मंत्री हैं वो इकट्ठे मिलकर काम करते हैं और मुख्यमंत्री इन सारे कामों में
कोऑर्डिनेशन करता है, समन्वय स्थापित करता है, देखता है कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस तरह से वो जनता के सामने विचार रखते हैं कि हम आपको जो जिसकी डेथ हुई है उसको पैसे देंगे और जल्दी ही आपका जो पानी की फैसिलिटीज़ की प्रॉब्लम है, सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, सैनिटेशन मैंने होता है गंदगी वगैरह ना होना, स्वच्छता होना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां भारत जैसे देशों में गंदगी के कारण होती हैं। आपने नाम सुना होगा अभी धारावी का, सुना है ये नाम, महाराष्ट्र में है ये, और एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है। स्लम का मतलब होता है झुग्गी झोंपड़ी के लोग वहाँ रहते हैं। यहाँ पर हर चौथा बंदा इन्फेक्टेड है कोरोना वायरस से। क्यों? क्योंकि गंदगी में रहते हैं, एक दूसरे के टच में ज़्यादा रहते हैं, तो ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है वहाँ पर। As you about the people in power like the chief minister and the minister have to take action, they do so through various department। इस तरह से आपने देखा कि जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, जिनके पास पावर है, वो बहुत सारे काम करते हैं लोगों के लिए, जो समस्याएं हैं उनको सुधारने के लिए, समस्या को सोल्व करने के लिए, और वो काम करते हैं भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स के माध्यम से, भिन्न भिन्न मंत्रालयों के माध्यम से। जैसे इस छोटी सी तो नहीं है प्रॉब्लम में हेल्थ मिनिस्ट्री भी शामिल है, पब्लिक वर्क्स भी शामिल है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, अगर एजुकेशन का मामला है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। तो वो इस तरह से देखो, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसमें मान लो टीचर्स की कमी है, लेकिन ये काम पर्सनल जो भर्ती करने वाला मंत्रालय है वो करता है, ठीक है। तो ये इन मंत्रालयों के काम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दे आल्सो हैव टू आंसर क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड कन्विंस पीपल आस्किंग द क्वेश्चन दैट प्रॉपर स्टेप वर बीइंग टेकन। जो असेंबली में क्वेश्चन पूछे गए, वो क्वेश्चन कोई आम लोग नहीं पूछ रहे कि सरकार जवाब नहीं देगी, उन्हें जवाब देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो भी तो जनता द्वारा चुने हुए लोग हैं, चाहे वो इलेक्शन जीत कर तो आए हैं, चाहे उनको इतनी सीटें नहीं मिली कि गवर्नमेंट बना सकें, लेकिन फिर भी वो क्या हैं, फिर भी वो लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं। तो वो प्रॉपर क्वेश्चन के साथ साथ एक्शन भी, स्टेप भी उठाते हैं, कदम भी उठाते हैं कि उन क्वेश्चंस की जो समस्या उठाई गई है उसको पूरा कर सकें। एट द सेम टाइम न्यूज़पेपर एंड द मीडिया वाइडली डिस्कस द इश्यू एंड द गवर्नमेंट हैज टू रिस्पॉन्ड। और सबसे बड़ा फियर जो है आज गवर्नमेंट को और किसी का नहीं है, आज मीडिया का है। एक बात ऐसी उछाली जाती है कि सरकार घुटनों पर आ जाती है और उसे काम करना उसकी मजबूरी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल बाय होल्डिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस, और वो मीडिया को भी शांत करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह होल्ड करके, ठीक है। तो ये पतालपुरम है, उसके बाद एक्शन लिया गया पतालपुरम में। फ्यू लास्ट वीक देयर हैव बीन मैनी डेथ इन सम डिस्ट्रिक्ट ऑफ आवर स्टेट। हमारे स्टेट में बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स में, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में और भी डेथ हुई है। स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दैट द गवर्नमेंट हैड नॉट टेकन सीरियसली, और लोगों ने कहा कि सरकार इसे मतलब ज़्यादा सीरियस नहीं ले रही है, एक्शन नहीं उठा रही। हेल्थ मिनिस्टर एक्सप्लेन टुडे एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट हिज गवर्नमेंट हैज आस्क्ड ऑल द कलेक्टर्स एंड चीफ मेडिकल ऑफिसर टू टेक अर्जेंट मेजर। और जो हेल्थ मिनिस्टर वो बताते हैं कि आज ही मैंने मीटिंग बुलाई है, सारे जो ऑफिसर थे, जिसमें मेडिकल ऑफिसर थे और जो मीडिया के एजेंट थे वो भी थे, गवर्नमेंट के ऑफिशियल थे, और उनमें हमने डिसीजन लिया है कि बहुत सारे कदम उठाए जाएंगे कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए, सैनिटेशंस के लिए, और जो टैंक प्रोवाइड किए जाएंगे, टैंकर्स ट्रक्स के द्वारा पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। और सरकार ने भी कहा कि हम इसके लिए फंड देंगे, और एक अभियान भी चलाया गया है जिससे कुछ लोग भी आगे आएं और वो बचाव करें कि अपने आप को इस बीमारी से बचा सके, ठीक है। फैमिलीज द चीफ मिनिस्टर आल्सो सेड दैट ही थॉट द प्रॉब्लम वाज नॉट ओनली द सैनिटेशन। ये तो हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद द गवर्नमेंट कैन आल्सो डिसाइड टू मेक ए न्यू लॉ फॉर द स्टेट रिगार्डिंग सैनिटेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी।
और इस समय सरकार को कानूनों की बड़ी याद आती है कि नया कानून बनाएंगे जो हेल्थ फैसिलिटी और सैनिटेशन से रिलेटेड होगा। और ये कानून भी कहाँ बनेंगे भाई, लेजिस्लेटिव असेंबली में ही जाके बनेंगे ये भी, ठीक है। हमारे देश में कानून बनाने की पावर राज्यों में लेजिस्लेटिव असेंबली की है, लेजिस्लेटिव असेंबली, और भारत में है ये संसद की जिम्मेदारी काम बनाने की, ठीक है। लेजिस्लेटिव ये स्पेलिंग होती है, ठीक, लेजिस्लेटिव असेंबली की कानून वहीं बनते हैं, ठीक है। और वो कहते हैं कि हम एक नया कानून लेकर आएंगे, कॉरपोरेशन टू इंश्योर दैट देयर आर एडिक्वेट टॉयलेट्स इन एवरी अर्बन एरिया। और हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए ये कंपलसरी कर देंगे हर अर्बन एरिया में टॉयलेट जरूर हो। इट मे आल्सो इंश्योर दैट हेल्थ वर्कर इज अपॉइंटेड इन एवरी विलेज, हर गांव में एक हेल्थ वर्कर अपॉइंट की जाए। दिस एक्ट ऑफ मेकिंग लॉ ऑन सर्टेन इशू इज डन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट। और ये हम कानून बनाने की कोशिश करेंगे कि यह हर लेजिस्लेटिव असेंबली में, हर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में ये बने। द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट देन इम्प्लीमेंट दीज लॉ, सारे जो मंत्रालय हैं इन कानूनों का पालन करेंगे। लॉज फॉर द इंटायर कंट्री आर मेड इन द पार्लियामेंट, मैंने बताया ना, जो राज्य के लिए कानून बनेंगे, आपकी स्टेट के लिए कानून बनेंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली में। और पूरे भारत के लिए कानून बनेंगे पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा बनाएंगे। यू विल रीड मोर अबाउट द पार्लियामेंट नेक्स्ट ईयर, वो आपको इंतजार करना पड़ेगा। इन ए डेमोक्रेसी इट इज पीपल हु इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एज द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। आपने भी देखा होगा, आपके माता पिता वोट डालने जाते हैं कि निश्चित दिन जाते हैं ना, तो वो क्या किस लिए जाते हैं, क्योंकि वो चुनाव करते हैं गवर्नमेंट के जो शामिल होंगे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव का, इन्हें एमएलएस कहते हैं। थस इट इज पीपल हु हैव द मेन अथॉरिटी। लोग, हमारे देश में पावर अंतिम रूप से किसके है, गवर्नमेंट के पास नहीं, अंतिम रूप से पावर है हमारे लोगों के पास, क्योंकि लोग ही तो बनाते हैं ना रूलिंग पार्टी को, अपोजिशन पार्टी को। द रूलिंग पार्टी मेंबर देन फॉर्म द गवर्नमेंट एंड सम मेंबर आर अपॉइंटेड मिनिस्टर। जो रूलिंग पार्टी है वो गवर्नमेंट बनाते हैं, कुछ को मिनिस्टर बना देते हैं। हमारे यहाँ मिनिस्टर कितने बन सकते हैं, एक फार्मूला है, अगर समझ में आए तो नोट कर लेना। हमारे यहाँ है टोटल जो असेंबली में सीटें हैं उसका 15% से ज्यादा मिनिस्टर नहीं बन सकते हमारे यहाँ। मान लो अगर हमारे देश में किसी असेंबली में 100 सीटें हैं, जैसे हरियाणा में 90 हैं, तो 90 का 15% 13 के आसपास बनता है, ठीक है। तो 13 मिनिस्टर होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे, और इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है। तो हर कोई मंत्री नहीं बन सकता और जितने चाहे उतने मंत्री नहीं बन सकते। ये मंत्री एक इंचार्ज होते हैं एक डिपार्टमेंट के, एक मंत्री के पास ये मंत्री है, इसके पास कई सारे डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं। ये हेल्थ मिनिस्टर भी हो सकता है, साथ में एजुकेशन मिनिस्टर भी हो सकता है, ठीक है। तो एक मिनिस्टर कई डिपार्टमेंट का मंत्री बन सकता है। Whatever works is done by this department has to approved by the member of legislative assembly। देखो हमारे देश में ये 3 ऑर्गन है गवर्नमेंट के, ठीक है, ऑर्गन्स बोलते हैं ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में अकेली मंत्री संतरी शामिल नहीं है। एक तो है लेजिस्लेचर, ठीक है, ये कानून बनाती है भाई, ये चार्ट बना लेना आप। कानून बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, कानून बनाना, ओके। दूसरा है एग्जीक्यूटिव, इसे बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं कार्यपालिका, इसे बोलते हैं विधान पालिका। जो एग्जीक्यूटिव है उसमें मंत्री और मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री और मंत्री शामिल होते हैं। इसका काम है कानून को लागू करना, जो कानून बनाए ना लेजिस्लेटिव असेंबली में, कानून लागू करना, ठीक है। और एक और संस्था हमारे यहाँ जुडिशरी, न्यायपालिका, ठीक है। और जुडिशरी का क्या काम है, ये देखना कि ये कानून संविधान के अनुसार लागू किए गए हैं या कानून जो बनाए गए वो संविधान के अनुसार बनाए गए हैं या नहीं। अगर कानून संविधान के अनुसार नहीं बनाए गए तो जुडिशरी हमारी रद्द कर सकती है उसका, ठीक है।
तो लेजिस्लेटिव मेंबर बहुत सारे काम करते हैं। क्या क्या काम करते हैं? कानून बनाते हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जनता की समस्याएं लोगों के सामने रखते हैं। अगर गवर्नमेंट में शामिल हैं तो वो गवर्नमेंट के सारे काम करते हैं मिनिस्टर बनकर। ये लोग हैं भाई। ग्राम सभा हो रही है यहाँ, हाथ उठा के किसी मुद्दे पर यस की जा रही है कि हाँ ऐसा होना चाहिए। ठीक है। अब आप एक स्कूल का काम कर सकते हो भाई। 5-6 काम आप पार्लियामेंट के 5-6 कानून जो अभी बनाए हों पार्लियामेंट ने वो बना सकते हो। दूसरा, आपकी स्टेट असेंबली की मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर उनका चार्ट बना सकते हो, कितने मंत्री हैं। उसके बाद आप बना सकते हो भिन्न भिन्न काम कि क्या क्या काम किए गए। जैसे इन बच्चों ने बनाए हुए, देखो ये वॉलपेपर बनाने लग रहे। ठीक है ना, तभी आपको समझ में भी आएगी। ये बच्चों ने काम एक देखो ये काम है भिन्न भिन्न सरकारों के द्वारा ये बनाए गए हैं और अच्छा होगा, आप भी कर लोगे। ठीक है। और आपका चैप्टर अब ख़त्म हो गया है। इसके साथ ही थैंक यू वेरी मच।